तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे इस चैनल एच सुमन में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विज्ञान यानी साइंस है क्या, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे हम डाउट। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया था तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो कहते हैं साइंस। अब देखिए, विज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला वी, दूसरा ज्ञान। देखने में आप लोग को पता चल रहा होगा, दो शब्दों से मिलके बना है ना। तो वी का मतलब जो होता है वो होता है विश्व, और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। तो जो हम लोग विश्व में अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं विज्ञान। ये आप लोग पूरा डाउट तो नहीं होगा। विश्व में जो अध्ययन करते हैं इसको विज्ञान कहते हैं। और एक और हम परिभाषा आपको बता देते हैं कि वो है नई नई चीजों की खोज ही विज्ञान कहलाती है। तो इसमें है कि नई नई चीजों का खोज ही विज्ञान कहलाता है। तो आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं, विज्ञान का परिभाषा उतना टफ नहीं है। तो नई नई चीजों का ही खोज विज्ञान कहलाता है, या विश्व में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। कोई भी चीजों का खोज ही एक तरह से विज्ञान है। तो चलिए विज्ञान के भी प्रकार हैं तो उसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो विज्ञान के जो प्रकार है वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन, चलिए देखते हैं। विज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भौतिकी। और दूसरा का है रसायन शास्त्र। और तीसरा है जीव विज्ञान। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और रसायन शास्त्र को कहते हैं केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। तो ये आप लोग देख लिए, भौतिक विज्ञान को भौतिकी कहते हैं, और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये 3 इसका प्रकार है। इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ तक देख लिए। और अभी आप छोटे क्लास में 7, 8, 9, 10 तक है तो आपको इसमें इसके बाद सिर्फ जीव विज्ञान का ही प्रकार पढ़ने को मिलेगा। आप बड़े लेवल का जब तैयारी करिएगा तब आपको इसका भी प्रकार पूछेगा। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का भी प्रकार बताएंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो अगर आपसे पूछा कि भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो जिसमें गति, ध्वनि और जो मतलब भौतिक चीज होता है उसका जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखिए रसायन शास्त्र, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें केमिकल का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जिसमें केमिकल, ठोस द्रव गैस, ये सब अध्ययन करते हैं उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। और जीव विज्ञान में इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, माने सजीव जो होता है ना
उसका अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं जीव विज्ञान। तो आप तो ये पूरा समझ गए होंगे। और हाँ गाइज, ये सब के पिता भी थे, तो पिता का भी नाम लिख लेते हैं। ये सब सब्जेक्ट जो है इसके पिता भी थे, जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के पिता कौन थे? तो न्यूटन थे, याद रखिएगा गाइज, न्यूटन। अब रसायन शास्त्र जो है यानी केमिस्ट्री, इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे लिवोजियर। कौन थे? लिवोजियर। अब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता कौन थे? तो अरस्तु। अरस्तु। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो आपको इंग्लिश उतना जरूरी नहीं है, आप हिंदी याद रखिए। तो चलिए, आप पिता भी देख लिए। तब हम लोग क्या करते हैं कि जीव विज्ञान के प्रकार को देखते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग जीव विज्ञान के प्रकार को देखते हैं, ये सब मिटा देते हैं। तो देखिए क्या है, जीव विज्ञान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। समझ गए? अब देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो भी हम आपको बता देते हैं। तो बायोलॉजी ही दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ठो BIO बायो, और एक ठो लोगोस। अब आप कहें कि ये तो लॉजी है, तो नहीं, लॉगस ही लिखा आता है। ये दोनों शब्द मिल जाता है तब बायोलॉजी बनता है। ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी जीवन। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो जिसमें जीवन यानी जीवन का अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं क्या? बायोलॉजी। जिसमें जीवन का अध्ययन या फिर जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं बायोलॉजी। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं इसके प्रकार। जीव विज्ञान के भी प्रकार होते हैं, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला जूलॉजी, दूसरा बोटनी। रुक जाइएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। बोटनी। अब आप कहें कि इंग्लिश में लिख दिया, तो हिंदी में भी लिख देते हैं हम। तो देखिए आपको हम बताने के लिए पहले इंग्लिश में लिखे हैं कि जूलॉजी। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जू आ रहा है, तो जू में क्या रहता है? तो जंतु रहता है। तो इसे आप याद रखिएगा क्या? जंतु विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अब देखिए बोटनी में बोट आ रहा है, तो आप देखिए बोट किसका बना होता है? तो लकड़ी का। तो लकड़ी होता है पेड़ में ना, तो सब वनस्पति में आता है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इनके पिता भी थे। क्या थे? तो पिता। जैसे ये सबके तीनों सब्जेक्ट के पिता थे ना, वैसे इन लोग दोनों का भी पिता है। तो इसके पिता कौन थे? जूलॉजी के पिता। जूलॉजी के पिता थे कौन? तो वही थे, अरस्तु ही थे। वो जीव विज्ञान के भी पिता हैं, इसके भी पिता हैं। अगर कहे कि कोई कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हो जाएगा अरस्तु। और अगर कोई कहे कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता कौन है, तो ये भी अरस्तु।
हैं। और अगर बोटनी के पिता कहे यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता, तो हो जाएगा इसके पिता हैं लिवोजियर। नहीं गाइस, लिवोजियर नहीं है। लिवोजियर तो रसायन शास्त्र के पिता थे। इनके पिता हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन आप 10-20 बार बोल लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? तो थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन दोनों ने किताब लिखे थे। यहाँ पर तो थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम इधर लिख लेते हैं। क्या थे? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और यहाँ वनस्पति विज्ञान। वनस्पति को पादप भी कहते हैं गाइज। ये हो गया। तो इसके पिता तो आप लोग जान ही लिए हैं, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। इन दोनों ने एक किताब लिखा था, यहीं पे चलिए बता देते हैं। इन दोनों ने बुक लिखे थे। क्या लिखे थे? बुक। ये भी बुक लिखे थे। तो इनका बुक का जो नाम था ना, वो था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या था? तो यहाँ लिख देते हैं गाइस। जंतु विज्ञान के जो पिता जो थे अरस्तु, ये बुक लिखे थे जिसका नाम था, रुक जाइएगा, अरस्तु बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलिया। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? थियोफ्रेस्टस। तो ये थियोफ्रेस्टस भी एक ठो बुक लिखे थे, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया तो हो गया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए, ये दो ठो बुक लिखे थे सॉरी गाइज, अरस्तु होता है, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु जो किताब लिखे थे वो लिखे थे हिस्टोरिया एनिमेलिया, और थियोफ्रेस्टस जो किताब लिखे थे वो लिखे थे हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद करने का ट्रिक बताएगा। आज देखिए, ये जो है, इसमें हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो जंतु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनिमल कहते हैं। तो ऐसे आप एनिमेलिया याद रखिएगा, और वनस्पति विज्ञान में प्लांट ही सभी आता है, तो प्लांटेरम याद रखिएगा। और ऊपर तो हिस्टोरिया हिस्टोरिया दोनों एक ही है। तो आप ये दोनों के प्रकार देख लिए। तो अरस्तु किताब लिख प्रकार नहीं, किताब लिखे थे, तो बुक बुक लिखे थे। तो अरस्तु लिखे थे हिस्टोरिया एनिमेलिया, और थियोफ्रेस्टस लिखे थे हिस्टोरिया प्लांटेरम। यहाँ तक क्लियर है? तो गाइज यही था विज्ञान का पूरा परिचय, प्रकार जो भी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।